आज हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। प्री धन पोजीशन, यानी कि प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थिति। अपने से पहले वाले शब्द की स्थिति को जो बताया उसी को प्रेपोजिशन कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा टू, उसके बाद पढ़ा टू के बारे में, फिर पढ़ा इन और इनटू के बारे में, फिर इसके बाद पढ़ा इन और एट के बारे में, प्लेस के अर्थ में, फिर इन और एट टाइम के अर्थ में। हमने देखा कि बहुत सारे लड़कों ने इसको देखा, समझा, पसंद किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। तो आपको भी बता रहे हैं, जो भी लड़का नया पढ़े तो शुरू से ही पढ़े। जैसे प्रेपोजिशन का चैप्टर जो शुरू हुआ जब से, तब से लगातार पढ़े, तब सारी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़े जा रहे हैं इन और विदिन। यही चला था ना, इन और विदिन। इन माने में और विदिन माने में समय के अर्थ, टाइम के अर्थ। ध्यान रहे, केवल समय के अर्थ में नहीं, जो कि समझो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या भाव रखता है, पोजीशन क्या है, ये हम आपको क्लियर करेंगे ना। तो इन और विदिन में क्या अंतर है ये बताने जा रहे हैं। इन जो है बताता है एट द एंड ऑफ, और विदिन बताता है बिफोर द एंड ऑफ। अब प्रश्न हुआ कि एट द एंड ऑफ, बिफोर द एंड ऑफ क्या है। एंड मां पिक्चर देखने जाते हो, एंड सब सुन देख रहा पिक्चर के अंत में एंड माने समाप्ति। एट द एंड ऑफ माने बिल्कुल अंतिम स्टेज पर या अंतिम घड़ी पर। अब बिफोर द एंड ऑफ माने अंतिम घड़ी या अंतिम स्टेज के थोड़ा पहले। यही दोनों का मूल अंतर है। जिसे आप पसंद है, यह स्कूल है 10 बजे का है। कितने बजे का? आप विद्यार्थी हो, 10 बजे आप स्कूल पहुंचे तो आपको इन टाइम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लेकिन अगर आप 9:55 पर पहुंच गए क्या, तो 5 मिनट तो हाथ में है ना, विथ है। हाँ, इतना बता दें, इन और आन ये दोनों समय के बोधक हैं, समय के मात्रक हैं। बोधक किसको कहते हैं? समय को बोध करते हैं, इन और आन। ठीक है, तो इन जो है समय का बोध होगा हुआ, और विथ माने साथ। तो समय साथ में, यानी 5 मिनट आपके पास है। 10 बजे का स्कूल है, 9:55 पहुंचे तो आपके पास 5 मिनट है ना, उस स्थिति पर क्या लगाएगा? विदिन। क्लियर हो गया? यानी कि 10 बजे आप, 10 बजे का ऑफिस है, 10 बजे का स्कूल है, 10 बजे आप पहुंचते हैं तो कहा जाएगा इन टाइम। लेकिन अगर 9:55 पहुंच गए तो कहा जाएगा विदिन टाइम। क्या कहा जाए? बस यही अंतर। अब देखिए इसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, द ट्रेन arrived at the platform dash dash time। बताइए क्या हुआ? The train arrived at the platform dash dash time। क्या भरा जाएगा? इन टाइम। क्या भरा जाएगा? इन टाइम। प्रश्न हुआ क्यों? इन टाइम या ऑन टाइम? ऑन टाइम भी सही है, लेकिन इन टाइम। ठीक है, समय पर। क्यों इन टाइम को हम कहेंगे पहले पहुंचा देंगे तो आप रेलवे डिपार्टमेंट नौकरी नहीं कर पाओगे, आपको जानकारी नहीं। अगर गाड़ी को आप प्लेटफार्म पर समय के पहले पहुंचा देते हो, समय के पहले पहुंचा देते हो, तो पीछे दूसरी ट्रेन लगी होगी, तो आपको पहले पहुंचाए, पहले छोड़ना पड़ेगा। अब पाठक झोला ले टाइम पे पहुंचे और स्टेशन मास्टर से पूछा भैया गाड़ी कहाँ है, तो कहेगा तो चली गई। तो पाठक कहेंगे रुको अभी हम आते हैं। तो बाहर जाएंगे, पाठक एक बड़ा घुमा ले आएंगे और स्टेशन मास्टर खोपड़ी मार भागेंगे कि अभी देखो टाइम है और तुमने गाड़ी छोड़ दी। मतलब समझ नहीं,
यानी कि गाड़ी लेट भले हो जाए लेकिन पहले प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचाते, क्योंकि पहले पहुंचाओगे पहले छोड़ना पड़ेगा। तो इन टाइम जो है क्या है सही। देखते हो कि बाहर आउटर पर खड़ी रहती है, जब टाइम होता है तभी गाड़ी अंदर ही जाती है। अगर मान लो ड्राइवर तेजी चला करके पहुंच ही गया तो आउटर पर खड़ी कर देंगे, जब तक टाइम नहीं हुआ तब तक प्लेटफॉर्म नहीं। बताया ना, लेट भले हो जाए लेकिन समय के पहले नहीं हो सकती। तो द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म इन टाइम। जैसे कहा द प्यून rang the bell dash dash time। दिमाग लगाओ क्या बोलो, the peon rang the bell dash dash time। the peon rang the bell बोलो in time होगा। in time क्यों होगा? अगर प्रिंसिपल साहब ने पाठक को घंटी लगाने के लिए स्कूल रखा है क्यों, तो समय पर घंटी नहीं लगाएंगे तो प्रिंसिपल साहब 2 घंटा आप मार भगा देंगे, फिर वो घंटी लगाने नहीं आता। नहीं समझेगा? यानी कि चपरासी घंटी कब लगाएगा? बिल्कुल समय पर, एक्यूरेट टाइम पर, एट द एंड ऑफ। जैसे 10 बजे घंटी लगनी है, 8 बजे घंटी लगनी है तो 10 बजे लगाएगा, वह 8 बजे लगाएगा, जरा से उधर आगे पीछे नहीं। यह कारण है कि यहाँ पर क्या लगना चाहिए? बिल्कुल जैसे कहा the principal reached the college dash dash time। बोलो क्या बोलोगे? the principal reached the college dash dash time। क्या बोलोगे? in time। पूछो क्यों? प्रधानाचार्य है, अफसर है, तो वह कितने टाइम पहुंचेगा कॉलेज? इन टाइम पहुंचेगा। विद इन टाइम पहुंचेगा तो वहां झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा ऑफिस में। यानी कि अब अधिकारी है तो वह बिल्कुल इन टाइम पहुंचेगा, पहले टाइम पे नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर चपरासी को ऑफिस पहुंचाओगे क्या होगा? द प्यून रीच्ड द ऑफिस डैश डैश टाइम। बोलो यहां पर करो, आप कहोगे इन टाइम उसका भी टाइम होता है? नहीं होता। चपरासी और सर्वेंट का टाइम नहीं होता, इसलिए यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? विदिन। जब टाइम, अच्छा अगर आपने चपरासी को इन टाइम ऑफिस पहुंचाया तो पोछा झाड़ू जो है लगाएगा कौन? अधिकारी। यानी कि चपरासी को ऑफिस पहले पहुंचाना पड़ेगा। अगर ये सब जानकारी आपको नहीं है तो आप अधिकारी बनने काबिल नहीं। ये सब सीखना, ठीक है? तो मूल अर्थ क्या हुआ इसका कि विथ इन, विथ है धन, इन बराबर विदिन। विथ माने साथ, इन जो है समय का क्या है मतलब। तो केवल समय के अर्थ में नहीं, हमने कहा कि एट, यहां पर एट द एंड ऑफ टाइम नहीं लिखा, एट द एंड ऑफ कुछ भी हो सकता है, एट द एंड ऑफ मनी, एट द एंड नहीं। तो यहां पर एट द एंड ऑफ, बिफोर द एंड ऑफ। जैसे समझा बेटा, एक अलग बात लेते हैं, वी मस्ट लिव डैश डैश आवर मीन्स। यहां पर क्या बोलो? वी मस्ट लिव डैश डैश आवर मीन्स। हमें अपनी आय में रहना चाहिए। तो बताइए इन भरोगे विदिन भरोगे? बोलो नहीं, यहां पर विदिन लिखा जाएगा। आप पूछो क्यों? ये महोदय हैं सुरेश, ये सर्विस करते, इनकी तनख्वाह 50,000 रुपए। कितना? 50,000। 50,000 मंथली है। और ये महोदय 1 तारीख उनको मिलता है वेतन, और ये 25 तारीख तक सारा पैसा बराबर कर दिए, 50,000 बराबर कर देते हैं। तो 26 तारीख को जब ये बीमार पड़ेंगे तो भीख मांगना पड़ेगा।
अरे 25 तक पैसा खत्म हो गया, 26 को जब बीमार पड़ेंगे तो दवा के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो भीख भी कोनो नहीं देगा, क्योंकि सब मजाक उड़ा के रहे 50,000 पाते हो, खाम खा जो है बेइज्जती कर रहे हो, नहीं मैं कोनो भीख भी नहीं देगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी आय जितनी है उससे थोड़ा कम में खर्च करो, यानी 50,000 है 40,000 खर्च करो और 10,000 सुरक्षित रखो। इसलिए क्या लगना चाहिए था, विदिन आवर मीन्स, ठीक है। ये सारे बात समझना देगा, जैसे कहा दो दो वाक्य कहीं थोड़ा समझाना पड़ेगा। He was being beaten dash dash the classroom. He was being beaten dash dash the classroom. वह चौराहे पर पीटा जा रहा था। तो यहां पर क्या बताया था, एट आन भी हो सकता है। बताया था चौराहे गिरा कि एक जगह फूकोगे खटपक भगभग तो वहां पर लगेगा एट, और ले यहाँ की चौराहे दौड़ा दौड़ा के मारोगे दबंग कुत्ते की तरह तो वहां पर लगेगा क्या, आन। बहरहाल यहां पर गिरा के मारा जा रहा था। He was being beaten at the crossroad. अब देखो ना, इसी से संबंधित दूसरा वाक्य है, His friend helped him. His friend helped him this time. बताओ क्या बात, दिमाग लगा तो विदिन, विदिन नहीं होगा, क्या होगा, इन होगा। पूछो क्यों, वह चौराहे पर पीटा जा रहा था, उसके मित्र ने कब मदद की, जब जिस समय पीटा जा रहा था उसके पहले 4 घंटा पहले, तो उस मदद का कोई उपयोग है, यानी कि एट द एंड ऑफ फूका जा रहा था उसी समय उसके मित्र ने उसकी मदद की, इसलिए यहां पर क्या लग रहा है, इन टाइम, ठीक है। His friend helped him in time. इसे कहा she heard the planning of the bank robbery. उसने बैंक की लूट की योजना को सुना। She informed the police dash dash time. बोलो, she heard the planning of the bank robbery. She informed the police dash dash time. बोलो बेटा क्या होगा, बिल्कुल सही था, विदिन टाइम होगा। क्या होगा, दिमाग लगा बोलो, बिल्कुल सही कहा। पूछो क्यों, इसलिए कि बैंक की लूट की योजना को सुना, अभी योजना बन रही है, डकैती नहीं हुई, उसने पुलिस को समय के पहले सूचित किया कि समय पर सूचित किया। अगर समय पर सूचित किया तो जब उधर डकैती डाल रहे तब सूचना दोगे, तब तक तो जब तक तो जीप में बैठेंगे पुलिस वाले तब तो भाग खड़े होंगे टीटा टुकटा करके, मतलब क्या हुआ, तब तो कहानी हो जाएगी। सूचना कब दी जाएगी, समय के पहले, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, बात समझ। तो इन और एट के बारे में हमने आपको क्लियर किया, यह पूरी बात समझा दी पक्का। एक पॉइंट और का छोटा सा है वो खत्म करने फिर, क्योंकि इनका पॉइंट आज खत्म करने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसे कहा था इन और आफ्टर, इन माने भी में, आफ्टर माने में, इन जो है यह फ्यूचर का वर्ब है और आफ्टर जो है यह पास्ट का वर्ब है, आने जाने के सेंस में, आना या जाना। वह एक हफ्ते में आगरा से वापस आएगा, वह एक हफ्ते में, इन माने में आफ्टर माने में, हम लोग हिंदुस्तानी हैं इस डे में, जबकि इन माने में आफ्टर माने क्या होता है, के बाद, समझो जाते। जैसे कहा he will come back from Agra dash dash a week.
क्या बोलोगे? he will come back from Agra dash dash a week। बोलो क्या बोलोगे? इन ए वीक। इधर देखो क्या लगा है फ्यूचर, तो वह एक हफ्ते में आगरा से वापस आएगा। इसे कहा बेटा रवि रिटर्न्ड फ्रॉम मुंबई डैश डैश ए ईयर। बोलो क्या बोलते हैं? आफ्टर ए ईयर। आफ्टर, यहां इन भरा जाएगा और यहां पर आफ्टर। क्यों? इसका अर्थ हुआ एक साल पूरा बीत गया और एक दो दिन और हो गया तब वो वापस आए। इसका अर्थ है रवि एक साल में मुंबई से वापस आया, यानी कि एक साल वहां पूरा बिताया उसके बाद आया। और यहाँ पर एक हफ्ते का अर्थ है कि हफ्ते का अंत, मतलब सोमवार गए थे और रविवार की शाम को वहां से चल दिए। दिस इज कॉल्ड इन। ठीक है, रविवार की शाम, सोमवार को गए थे सुबह और रविवार की शाम को वहां से कानपुर के लिए वापस चल दिए। इस स्थिति पर लगेगा क्या? एन। और आपके जो लगेगा एक साल पूरा बीत गया मुंबई में और उसके बाद तो एक दिन बीतने के बाद आया, वहां पर क्या लगेगा? आफ्टर। जैसे कहा she will return from Lucknow dash dash 2 days। बोलो यहां पर क्या भरोगे? in 2 days। अभी समझा दिया क्या है? इसे कहा बेटा रेखा came back from Allahabad dash dash a month। तो बनेगा आफ्टर ए मंथ। क्या बनेगा? आफ्टर लिखेगा ना बेटा, समझ गया ना? इन जो है पास्ट, इन जो है फ्यूचर का भाव रखता है, आफ्टर जो है पास्ट का भाव रखता है आने और जाने के। ये सारे पॉइंट हमने आपको इनके बारे में क्लियर किए। बाकी हम आपको सलाह देते हैं कि जितने भी एपिसोड हमारे आ रहे हैं, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, उसका अर्थ क्लियर होगा, उसका भाव क्लियर होगा। आप उसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके।